ये बात सच है कि वहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है और आज राजस्थान में हालात क्या बन गए हैं। अस्पताल में आग लग रही है, झालावाड़ में छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, नकली दवाई पी के, खांसी की दवाई पी के मौतें शिशुओं की हो रही है। अंता का बाई इलेक्शन है, कोई एक आईने दिखाने का काम करेगा। तो अब चुनाव दोबारा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और सरकार का जो अब तक का 2 साल का कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ जनता बहुत निराशा है। देखिए चुनाव होता है और सबको छूट है चुनाव लड़ने की, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा कांग्रेस में रहा है और वही होगा। जिस तरह की सूचना आ रही है अंतर उपचुनाव के लिए भाजपा का प्रत्याशी तय हो गया। आज 2 बार के मंत्री रहे रघुलाल सैनी। अभी दोपहर तक तो हुआ नहीं था, मैं अंता से ही आ रहा हूँ, दोपहर तक तो हुआ नहीं था, तो कहीं ना कहीं कुछ खींचतान होगी, लेकिन ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, किसको वो टिकट देते हैं, किसको वो नहीं देते हैं। ये बात सच है कि वहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है। हमने तो उपचुनाव की मांग नहीं की थी, लेकिन वहाँ के विधायक को इस देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस काबिल नहीं समझा कि वो उस पद पर रह सकें, तो कोर्ट के आदेश से उनकी सदस्यता निरस्त हुई है और वहाँ पर उपचुनाव लोगों को दोबारा करना पड़ रहा है। और हमें लगता है कि वहाँ पर इस उपचुनाव में ये एकमात्र एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश में जो सरकार चली है पिछले 2 साल में, उसका भी एक तरह से टेस्ट होगा। उन सरकार की योजनाओं का, लोकप्रियता का, कैसे उन्होंने गवर्नेंस किया है। और आज राजस्थान में हालात क्या बन गए हैं। अस्पताल में आग लग रही है, झालावाड़ में छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, नकली दवाई पी के, खांसी की दवाई पी के मौतें शिशुओं की हो रही है। अभी यहाँ टैंकर में आग लगी जयपुर के पास, अभी जैसलमेर में और बस में आग लगे। तो जो गवर्नेंस है, जो रिलीफ एंड रेस्क्यू है, जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उस सब पर बहुत निगरानी से देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि सरकार नाकाम रही है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए। तो ये जो अंता का बाई इलेक्शन है, ये भी सरकार को एक आईने दिखाने का काम करेगा। और हम सब लोग आज जनता में थे, हमारे कैंडिडेट का प्रमोद जैन जी का हमने पर्चा जो भरा, उसकी एक नामांकन रैली थी। सब नेताओं ने एक स्वर से कहा कि ये कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है जीतने के लिए। कि निकाय चुनाव से पहले सेमीफाइनल है, 2028 से पहले अंतर का चुनाव। ये चुनाव आते रहते हैं, लेकिन ये उपचुनाव हो रहा है क्योंकि कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। मोस्टली इलेक्शंस होते हैं जब कोई किसी का स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था और पूरी सरकार ने कोशिश करी ये कैसे इसको राहत मिली जाए, लेकिन न्यायपालिका ने तय करा कि चुनाव होगा, ये अयोग्य घोषित किया गया है। तो अब चुनाव दोबारा हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और सरकार का जो अब तक का 2 साल का कार्यकाल रहा, मैं समझता हूँ जनता बहुत निराशा है और उसका भी हमको रुझान देखने को मिलेगा जब 14 तारीख को परिणाम आएगा। वापिस एनपीएस लागू करने जा रही है प्रदेश सरकार, जो ओपीएस थी उसको खत्म करके एनपीएस इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। अभी चर्चा है, मैंने इस पर कोई सरकार का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं। देवली उलियारा में नरेश मीणा की चुनौती देखी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही, वहाँ किस तरह की चुनौती देख रहे हैं नरेश मीणा? देखिए चुनाव होता है और सबको छूट है चुनाव लड़ने की, लेकिन मैं मानता हूँ यहाँ मुख्य मुकाबला हमेशा की तरह भाजपा कांग्रेस में रहा है और वही होगा। और हमारे जो कैंडिडेट हैं अनुभवी हैं, पिछला चुनाव वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? बिहार में तो हमारा लगभग फाइनल हो गया है, जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला था लगभग तय है। कुछ सीट्स हमने क्लियर भी की हैं और वहाँ चुनाव प्रचार दिवाली के बाद बहुत जोर शोर से होगा और वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस आरजेडी का जो महागठबंधन है बहुमत लेकर आएगा। युवाओं की प्राथमिकता की बात करते हैं, जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं, उस सूरत में क्या युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? देखिए ये जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है, ये पूरे देश में चल रहा है और एक मापदंड तय किए गए हैं और प्रदेश के बाहर के पर्यवेक्षक आ रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं और एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जो उदयपुर का हमारा डिक्लेरेशन था, उसमें हमने सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, नौजवानों को भी, हर वर्ग के समाज के लोगों को जोड़ना चाह रहे थे। तो जो भी कार्यक्रम बाकी राज्यों में है वो राजस्थान में भी हो रहा है और जो बाकी जिलों में होगा वो यहाँ पर भी होगा। सबसे राय करने के बाद, सबसे चर्चा करने के बाद, वर्कर्स से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद जो भी राय बनेगी उस पर अंतिम निर्णय लिया